हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज की जो हमारी क्लास है वो बीए फर्स्ट ईयर की क्लास है और उसमें जो सबसे पहले हमने टॉपिक पढ़ने के लिए चूज़ किया है वो किया है लिटरेरी डिवाइसेस, क्योंकि सबसे पहले हम लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे ताकि हमारा जो सिलेबस है जिसमें स्पेशली जो पोइट्री है उसको हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और जो भी हमारे सिलेबस में ड्रामास इंक्लूड हैं उनको भी हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं और उसमें जो आज का जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, वो है सोनेट। ठीक है, क्योंकि हमारा जो बी पार्ट फर्स्ट का सिलेबस है उसमें सोनेट्स इंक्लूडेड हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सोनेट होते क्या हैं। सो द वर्ड सोनेट is derived from the Italian word sonetto, which means a little song or small lyric। तो जो सोनेट है वो इटालियन वर्ड सोनेटो से डिराइव है, ठीक है, लिया गया है, which means a little song or a small lyric। In poetry, a sonnet has 14 lines and written in iambic pentameter। So a sonnet has 14 lines and written in iambic pentameter, means a sonnet has a specific meter that is called iambic pentameter। Each line has 10 syllables। It has a specific rhyme scheme and a volta or a specific term। So a sonnet consists a particular rhyme scheme and there is a volta, which means a specific turn in the poem, in the lyric, in the sonnet। ठीक है, volta जिसका मतलब होता है कि स्पेसिफिक टर्न होना। तो सोनेट जो होता है वो 14 लाइन्स का होता है, ठीक है, जो कि आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। 10 हर जो लाइन होती है उसमें 10 सिलेबल्स होते हैं और एक पर्टिकुलर राइम स्कीम को फॉलो करता है और प्लस उसमें एक वोल्टा होता है, दैट मीन्स अ स्पेसिफिक टर्न। अब टाइप्स देखते हैं, सोनेट के टाइप्स कितने होते हैं। सो जनरली सोनेट्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन द राइम स्कीम्स दे फॉलो। तो अगर हम सोनेट्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, उनको अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो हम उनको राइम स्कीम्स के बेस पर डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग तरह के जो सोनेट्स होते हैं उनमें जो राइम स्कीम होती है वो अलग अलग तरह की होती है। सो हम टाइप्स की अगर बात करें सोनेट्स की, तो सोनेट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 मेजर टाइप्स। ठीक है, उसमें भी जो 3 हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इटालियन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट एंड स्पेंसरियन सोनेट और कर्टल सोनेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इटालियन सोनेट की कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था और इसकी जो राइम स्कीम है वो क्या है। ठीक है, सो इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट was introduced by 14th century Italian poet Francesco Petrarch। तो सबसे पहले जो इटालियन, जिसको हम पेट्रार्कन सोनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो पेट्रार्कन सोनेट इसका जो नाम पड़ा है वो पड़ा है फ्रांसिस्को पेट्रार्क नाम के जो इटालियन पोइट थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए उनके नेम की वजह से इसको हम पेट्रार्कन सोनेट के नाम से भी जानते हैं, जो कि 14th सेंचुरी में जो इटालियन पोइट थे फ्रांसिस्को पेट्रार्क, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इसको। द राइम स्कीम ऑफ अ पेट्रार्कन सोनेट फीचर्स द फर्स्ट 8 लाइन्स कॉल्ड एन ऑक्टेट विच राइम्स एज ABBA ABBA। The remaining 6 lines are called a sestet, which rhyming CDC DCD or CDE CDE or CDC CDC। मतलब इटालियन सोनेट की जो राइम स्कीम है, ठीक है, सबसे पहले तो इटालियन सोनेट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है,
first part of 8 lines is called an octet and the other part of 6 lines is called sestet. ठीक है, 8 और 6 लाइन्स के दो पार्ट्स में हम इटालियन सोनेट को डिवाइड करते हैं. तो जो फर्स्ट पार्ट होता है 8 लाइन्स का उसको हम ऑक्टेट कहते हैं, और जो सेकंड पार्ट होता है 6 लाइन्स का उसको हम सेस्टेट कहते हैं. और जो फर्स्ट पार्ट होता है ऑक्टेट पार्ट, उसकी जो राइम स्कीम है वो होती है ABBA. ठीक है. और जो सेस्टेट है, जो सेकंड पार्ट है 6 लाइन्स का, उसकी राइम स्कीम यहाँ पर 3 दी गई है. तीनों में से कोई भी हो सकती है. CDC DCD भी हो सकती है, CDE भी हो सकती है, और CDC भी हो सकती है. ठीक है, हमें तीनों राइम स्कीम देखने को मिल सकती हैं. बाकी जो ऑक्टेट की है वो फिक्स है, ABBA ही होगी इसकी. The octave forms the proposition which describes a problem or question followed by a sestet which proposes a resolution. और जो दूसरा इसकी जो फीचर है, या फिर कह सकते हैं कि दूसरी जो इसकी स्पेशलिटी है, जो विशेषता है, वो ये है कि ऑक्टेव जो पार्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम या फिर कोई क्वेश्चन होता है. ठीक है, जिसका आंसर या फिर जिसका सॉल्यूशन हमें सेस्टेट जो पार्ट है सोनेट का उसमें देखने को मिलता है. ठीक है, तो ऑक्टेव फॉर्म्स द प्रोपोजिशन विच डिस्क्राइब्स अ प्रॉब्लम, और वी कैन से अ क्वेश्चन followed by a sestet which proposes a resolution, or we can say solution. Typically, the 9th line initiates what is called the volta or turn, which signals the move from proposition to resolution. ठीक है, मीन्स जो 8 लाइन के बाद में, ऑक्टेवा के बाद में जो 9th लाइन होती है वो इनिशिएट करती है, जिसको हम वोल्टा या टर्न कहते हैं. जैसा कि हमने ऊपर अभी देखा था कि जो सोनेट होती है उसमें वोल्टा होता है, दैट मीन्स अ स्पेसिफिक टर्न. ठीक है, तो ऑक्टेव जो पार्ट होता है उसके बाद में जो 9th लाइन होती है, मीन्स सेस्टेट की फर्स्ट लाइन, उसमें हमें एक सडन टर्न, एक स्पेसिफिक टर्न देखने को मिलता है. ये पोइट जो भी बात कह रहा है उसमें हमें एक सडन चेंज, उसके जो आइडियाज़ हैं या फिर जो भी वो बात कहना चाह रहा है उसमें हमें एक सडन चेंज देखने को मिलता है. ठीक है, जो कि हमें प्रोपोजिशन से रिजोल्यूशन की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाता है. तो दिस इज़ इटालियन सोनेट. जो नेक्स्ट है वो है शेक्सपियरियन सोनेट. सो अ शेक्सपियरियन सोनेट इज़ जनरली रिटन इन iambic pentameter in which there are 10 syllables in each line. ठीक है, तो a Shakespearean sonnet is also written in iambic pentameter that has 6 syllables in each line. The rhyme scheme of the Shakespearean sonnet is ABAB, CD EF GG. ठीक है, ABAB, CD EF and GG. The first 3 parts are each 4 lines long and are known as quatrains, and the fourth part is called the couplet. तो जो फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं 4 लाइन्स के, ABAB, CD EF, इनको तो कहा जाता है क्वेट्रेंस. क्या कह सकते हैं कि क्वेट्रेन हम 4 लाइन्स का जो स्टेंजा होता है उसको कहते हैं. ठीक है, तो देयर आर 3 क्वेट्रेंस इन अ शेक्सपियरियन सोनेट एंड the fourth part is called the couplet. So a Shakespearean sonnet has 3 quatrains and 1 couplet. ठीक है, couplet जिसको हम हिंदी में 2 ही कहते हैं, 2 लाइन्स का जो ग्रुप होता है. It is also called English sonnet. ठीक है, तो इटालियन सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट, मीन्स इटालियन सोनेट को हम पेट्रार्कन सोनेट के नाम से भी जानते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट को हम इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जानते हैं. अब इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाले थे. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हेनरी होवर्ड, अर्ल ऑफ सरी, हु ट्रांसलेटेड इटालियन सोनेट्स इनटू इंग्लिश. तो सबसे पहले जो इंग्लिश सोनेट था
ठीक है, जिनको हम शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इस सोनेट का यूज़ करने वाले थे वो शेक्सपियर थे। इस वजह से ये जो सोनेट फॉर्म है इसको शेक्सपियर के नेम की वजह से शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उसका यूज़ किया था वो शेक्सपियर ने किया था। और सबसे पहले जो उसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे इंग्लिश में, ठीक है, वो हेनरी होवर्ड थे, अर्ल ऑफ सरी, ठीक है, वो ट्रांसलेटेड इटालियन सोनेट्स इनटू इंग्लिश, जिन्होंने इटालियन सोनेट्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। Many later Renaissance English writers used the sonnet form and Shakespeare did so particularly inventively, ठीक है, तो बहुत सारे इंग्लिश राइटर्स ने यूज़ किया था इस फॉर्म को, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसको यूज़ करने वाले थे वो शेक्सपियर थे। The final couplet can either provide a decisive epigrammatic conclusion to the narrative or argument of the rest of the sonnet or subvert it। तो 3 जो क्वेट्रेंस हैं उनके बाद में जो लास्ट कपलेट आता है शेक्सपियरियन सोनेट में, इट ईदर प्रोवाइड अ डिसिसिव एपिग्रामेटिक कंक्लूजन टू द नरेटिव और आर्गुमेंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द सोनेट, ठीक है, एपिग्रामेटिक या फिर कोई डिसिसिव नरेटिव और आर्गुमेंट हमारे सामने रख सकता है, ठीक है, कौन सा पार्ट, कपलेट, या फिर जो आर्गुमेंट्स हैं जो कि हमें 3 क्वेट्रेंस में देखने को मिले हैं उनको सबवर्ट भी कर सकता है लास्ट का जो कपलेट है। उसके बाद में जो थर्ड टाइप है सोनेट्स का वो है स्पेंसरियन सोनेट। सर एडमंड स्पेंसर वॉज इन्वेंटेड दिस फॉर्म, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड स्पेंसरियन सोनेट, ठीक है, तो एडमंड स्पेंसर जो थे उन्होंने इसको इन्वेंट किया था, इसी उनकी नाम की वजह से ही ये जो सोनेट फॉर्म है उसको स्पेंसरियन सोनेट कहा जाता है। द राइम स्कीम इन दिस सोनेट इज़ ए बी बी सी सी डी ई, ठीक है, इसकी जो राइम स्कीम है वो पर्टिकुलर बताई गई है, ए बी सी डी एंड ई, वही 3 क्वेट्रेंस एंड 1 कपलेट। वाइल द टर्न in a Petrarchan sonnet occurs around the 9th line, the realization occurs in the final couplet, ठीक है, वही वोल्टा की बात हो रही है कि जो 9th लाइन है उसमें हमें वोल्टा जहाँ हमने पहले वाले पेट्रार्कन सोनेट जो टाइप था, इटालियन सोनेट जो टाइप था, उसमें हमने देखा था कि जो वोल्टा होता है, ठीक है, जो सडन चेंज होता है, जो स्पेसिफिक टर्न होता है सोनेट में, वो हमें 9th लाइन में देखने को मिलता है, लेकिन जो स्पेंसरियन जो सोनेट है वहाँ पर हमें ये रियलाइजेशन लास्ट कपलेट में होता है, ठीक है, तो ये एक डिफरेंस बताया गया है कि जहाँ पर हमें इटालियन सोनेट में जो वोल्टा है, जो स्पेसिफिक टर्न है, जो सडन चेंज है थॉट्स में, वो हमें रियलाइज़ होता है कौन सी लाइन में, ऑक्टेव के बाद में जो सेस्टेट की फर्स्ट लाइन होती है 9th लाइन में, वहीं पे स्पेंसरियन जो सोनेट होती है उसमें हमें ये रियलाइजेशन लास्ट कपलेट में होता है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट का जो इसका टाइप है वो है कर्टल सोनेट, जिसको स्पेशली जिराल्ड मैनले हॉपकिंस ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। सो द कर्टल सोनेट इज़ अ फॉर्म invented by Gerald Manley Hopkins and used in 3 of his poems। 3 poems में उन्होंने इस फॉर्म को यूज़ किया था। It is a 10 and a half line sonnet, ठीक है, 10 and a half line sonnet। तो ये जो ट्रेडिशनल जो फॉर्म है सोनेट की, जिसमें हमने पढ़ा है कि देयर आर 14 लाइन्स, ठीक है, 14 लाइन्स होती हैं सोनेट में, ये उससे अलग है, ठीक है, कि कर्टल सोनेट है, इसका मतलब भी यही है कि इसकी जो लाइन्स की जो नंबर है, ठीक है, वो कम है, यहाँ पर ये 14 लाइन्स की नहीं होती है, ये 10 एंड हाफ लाइन की होती है, ठीक है। द ऑक्टेव ऑफ अ सोनेट becomes a sestet and the sestet a quatrain plus an additional tail piece। Hopkins' only example of the form are Pied Beauty, Peace and Ash Boughs। ये 3 पोएम्स हैं इनकी जहाँ पर उन्होंने कर्टल सोनेट का यूज़ किया है, ठीक है, ये तीनों जो पोएम्स हैं वो कर्टल सोनेट्स हैं, पाइड ब्यूटी, पीस एंड ऐश बोस, इन 3 पोएम्स को उन्होंने कर्टल सोनेट में लिखा है।
नोट है यहाँ पर वोल्टा और टर्न क्या होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि ऑक्टेव के बाद में जो एक सडन चेंज आता है, एक स्पेसिफिक टर्न आता है थॉट्स में, ठीक है। और या फिर कह सकते हैं कि पोइट की जो टोन है उस टोन में और उन थॉट्स में एक सडन चेंज आता है। द वोल्टा ऑल्सो कॉल्ड द टर्न इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द सोनेट फॉर्म। सो हमें ये जानना ज़रूरी है कि वोल्टा क्या होता है, ठीक है। तो सोनेट फॉर्म का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इट इज़ अ रिटोरिकल शिफ्ट और ड्रामेटिक चेंज इन थॉट्स एंड और इमोशंस, ठीक है। तो जो पोइट के जो थॉट्स हैं, जो पोइट के इमोशंस हैं, ठीक है, उनमें एक रिटोरिकल और एक ड्रामेटिक चेंज आता है। उस चेंज को ही और उस शिफ्ट को ही वोल्टा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सो ये सोनेट थी फर्स्ट जो हमने लिटरेरी डिवाइस पढ़ा। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे।